गेरार्ड 1114 में इटली में पैदा हुआ। गेरार्ड ने मगरिब के लिए वही काम किया जो हुनैन इब्ने इसहाक ने अरबों के लिए किया। यानी गेरार्ड ने अरबों के अलूम जो उन्होंने दुनिया भर से हासिल किए थे उसे लातीनी ज़बान में ट्रांसलेट किया। गेरार्ड ने 1175 में स्पेन का सफ़र किया और इस सफ़र की वजह बतलीमूस की लिखी हुई किताब अल-मजस्ती थी। स्पेन में जाकर उसने इस किताब का तर्जमा किया और बाद में वहाँ पर अरबों की लिखी हुई मुख्तलिफ किताबें जो उसके सामने आईं उनकी भी उसने ट्रांसलेशंस करनी शुरू कर दी। उसने सुकरात, बुकरात, अफलातून, अरस्तु और फिर उसके बाद मुस्लिम फ़िलासफ़र्स अल-कुंदी, अल-फ़ाराबी, बू अली सीना की किताब अल-कानून फ़िल तिब और इब्ने रुश्द जैसे बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स की किताबों को लातीनी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया। कहा जाता है कि 1887 में जब गेरार्ड बीमार हुआ और उसे पता चला कि अब उसकी मौत अनकरीब है तो वो एक गम की कैफियत में चला गया कि मेरे बाद अरबों के अलूम का खजाना कौन लातीनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करेगा। यही वजह है कि उसने अपनी कुव्वत इरादी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए महज 30 दिनों में 80 किताबों का लातीनी ज़ुबान में तर्जमा किया। दोस्तों, आपके अंदर जो कुव्वत इरादी है इसके इस्तेमाल से आप कुछ भी कर सकते हैं। सालों का काम दिनों में कर सकते हैं। बल्कि अगर मैं आपको कहूँ स्टालिन के अल्फाज के उसने कहा था, कॉमरेड दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमें अब 100 साल में जो काम हुआ है वो 10 सालों में करना है और जो 10 सालों में काम हुआ है वो 1 साल में करना है। दोस्तों, ये कुव्वत इरादी है जो कि हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है। जैसे गेरार्ड ने कारनामा सर अंजाम दिया कि इतने बड़े अरबी अलूम का ख़जाना उसने लातीनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके मगरब में रेनेसांस के दौर के आगाज़ का सबब बना।